आएगा मजा। मैंने दूध को फाड़ दिया। ये क्या कर रही है? और ये नींबू क्यों डाल रही है तू? अरे ओ, रुक दूध वाले। हाँ जी दीदी। एक बात बता, तू 2 दिन से फटा हुआ दूध दे के जा रहा है हमें, क्यों कर रहा है तू ऐसा? अरे मैम साहब कैसी बात कर रहे हो, दूध कैसे फट सकता है? पूरी सोसाइटी में दे के जा रहा हूँ, आज तक तो किसी के यहाँ से शिकायत आई नहीं, आप ही कह रही हो कि दूध फट रहा है। तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने बोल दिया ना कि 2 दिन से फटा हुआ दूध आ रहा है, तो तू सच बोल रहा है? मेरे से मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं मैम साहब, मैं ऐसी बात थोड़ी कह रहा हूँ कि आप झूठ बोलते हैं। हो सकता है कोई कमी रह गई हो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं दूध लेके आऊँ वो खराब निकल जाए। मैं तो ताजा दूध लेके आता हूँ हमेशा। तो मतलब कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तू सच बोल रहा है? मैंने बोल दिया कि 2 दिन से फटा हुआ दूध आ रहा है तो आ रहा है। देख, मैं तुझे बता दूं, तेरे जो 2000 रुपए रह गए थे ना पिछले महीने के, वो तभी मिलेंगे जब तू मुझे फ्रेश दूध ला के देगा, समझा? वरना भूल जा 2000 रुपए। मैम साहब, मैं ऐसे बेवजह दूध देता रहूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। वैसे भी आप पे पहले 2000 रुपए रह रहे हैं, अभी तक वो भी नहीं दिया आपने। अच्छा, तो जो मेरा नुकसान हुआ है उसका क्या? मैं फ्री के तेरे को 2000 रुपए दूंगी? क्या लगता है तेरे को? पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते, कमाने पड़ते हैं। हाँ, तू क्या जाने, गरीब है ना। और हाँ, आज जो मेरा दूध खराब हुआ है ना, उसके बदले तू मुझे अभी इसमें से दूध ला के दे, चल। मैम साहब ऐसी बात है तो अभी तो दूध है नहीं, खत्म हो गया, और अब तो मैं शाम को ही दूध लेके आऊंगा तो आपके घर दे जाऊंगा। तो शाम तक मैं तेरा वेट करूंगी, 10 काम है मेरे को। तो जैसे नहीं कि सुबह गए दूध बेच दिया हो गया काम, ऐसा नहीं है। बिजनेस है मेरा बहुत बड़ा और बहुत सारे एम्प्लॉयज मेरे अंडर काम करते हैं, सबको देखना होता है मेरे को। अगर तू मेरे को शाम को दूध दे जाएगा ना, तो ही तुझे तेरे 2000 रुपए मिलेंगे। जी मैम साहब। अर्जिता, अर्जिता, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? चेक रखा था यार मैंने यहाँ पे, कहाँ गया? अरे तुम्हारा चेक यहीं सोफे पे ही तो रखा था, अच्छे से देखो वहीं रखा होगा। पर यहाँ मिल तो नहीं रहा ना, मैंने यहीं पे रखा था। अरे मैंने आज ही सोफे को साफ किया है, यहीं तो रखा था। अरे अब कौन आ गया? रुको मैं देख के आती हूँ। नमस्ते मैम साहब। वो मैम साहब ये लीजिए आपका दूध। सुन, अब तो दूध ठीक है ना? क्योंकि 2 दिन से तो तेरा दूध फट ही रहा है। मैम साहब इस बार ना दूध बहुत बढ़िया और ताज़ा लेके आया हूँ, तो ये ना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और मैम साहब वो ना हिसाब के 2000 रुपये रह रहे थे, तो अगर आप दे देते ना तो थोड़ा मेरे काम आ जाते। एक सेकेंड, कौन से पैसे? मैं अब तुझे 2000 रुपए दूंगी, और जो तूने 2 दिन से दूध खराब भेजा है उसका क्या? पैसे कट होंगे उसके, और जो बचे कुछ पैसे होंगे वो मिल जाएंगे कुछ दिन बाद तुझे। जा तू। मैम साहब मुझे नहीं पता ये दूध कैसे फटा। मैम साहब मैं तो पूरी सोसाइटी में दूध दे के जाता हूँ, अब तक किसी ने शिकायत नहीं करी। पता नहीं आप ही बोल रहे हो कि दूध फट गया। 1 मिनट, तो तेरा मतलब क्या है? तू ये बोल रहा है कि मैंने अपने हाथों से अपने घर का दूध फाड़ दिया? मैम साहब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इसमें आपकी गलती है। अपनी ना बकवास बंद कर। और भला मैं अपने घर का दूध क्यों फाड़ूंगी? तुझे पता है 2000 रुपए देती हूँ तेरे को, और अगर मैं दूध ही फाड़ूंगी तो इसमें तो मेरा ही लॉस है ना। और वैसे भी जो पैसे होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं मिल जाते, उसके लिए मेहनत की जाती है। हो सकता है मैम साहब आपने जिस बर्तन में दूध गर्म किया हो वो बर्तन गंदा हो, तो इस वजह से दूध फट गया हो। तो मैम साहब थोड़ा सा आप अगर देख के करते ना तो ऐसा होता नहीं। 1 सेकेंड, तो तुझे क्या लगता है मैं अपने घर का काम ठीक से नहीं करती हूँ? मुझे बर्तन मांजने नहीं आते क्या? जरूर ना तेरी ही गलती होगी, तूने जानबूझकर मेरे घर पे जो दूध भेजा है वो फटा हुआ भेजा होगा। तुम लोग होते ही ऐसे हो, गरीब लोग हो ना, तो तुम्हें तो चाहिए होता है कि कहीं से तुम्हारा मुनाफा हो जाए। मैम साहब आप कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों खराब दूध लेकर आऊंगा? मैम साहब पूरी सोसाइटी मेरे से दूध लेती है और अब तक किसी ने एक भी बार शिकायत नहीं करी। पता नहीं आप ही बोल रहे हो कि दूध खराब है, ऐसा होता तो नहीं है कभी भी। बस मैम साहब आप ना मेरा हिसाब कर दो, मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है। मैम साहब तुझे 2000 रुपए चाहिए थे ना? अब तू एक बात सोच, अगर गलती से मैं वो दूध पी लेती तो मेरी कितनी तबीयत खराब हो जाती, और डॉक्टर को मुझे कितने पैसे देने पड़ जाते। तू ना मेरा दिमाग खराब मत कर। मैम साहब इस दूध के फटने में मेरी गलती थोड़ी ही है। जा यहाँ से। अर्जिता क्या था ये सब, क्या चल रहा था ये सब? अरे वो कुछ नहीं, आप छोड़ो। अच्छा तो ये दूध जो है दूध वाले ने फाड़ा है, तुमने नहीं फाड़ा? अरे आप ये क्या बोल रहे हो? भला मैं क्यों दूध फाड़ूंगी? देखो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है,
मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस दूध में तुमने नींबू डाला था और उस नींबू की वजह से वो दूध फटा है। देखो तुम ना बस करो। और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है ये दूध वाले कितने पैसे कमाते हैं। अब इनको अगर 2-3 हजार रुपए नहीं भी मिलेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और वैसे भी तुम भूल गए इस घर की EMI देनी पड़ती है हमें, जो कि कितनी महंगी होती है। तो अब छोटे मोटे खर्चे तो ऐसे एडजस्ट करने पड़ेंगे ना। लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया है। अच्छा तुम हट जाओ, मेरे को काम करने दो घर का। अरे तू फिर आ गया। मैंने बोला था ना दे दूंगी तेरे पैसे, पर उससे पहले तू मुझे पैसे लाके दे। अरे मैम साहब, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और आपने गेट बंद कर दिया। जा यहाँ से। अरे मैम साहब, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये ना आपका चेक था मेरे पास। मतलब तूने चोरी करी थी? मेरे को तो पता ही था तुम जैसे गरीब लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही काम करते हैं। पूरा दिमाग खराब कर दिया। तुझे पता है इतनी देर से ढूंढ रही थी मैं। मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि मैंने छुपा लिया या गिरा दिया है। तमीज कहीं का। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम इस पे? अरे देखो ना तुम्हारा चेक मिल गया और इसने ही चोरी किया था। अच्छा, अगर इसने चेक चोरी किया होता तो आपको वापस देना आता चेक? अगर तू मेरे को शाम को दूध दे जाएगा ना तो ही तुझे तेरे 2000 रुपए मिलेंगे। जी मैम साहब। जा रही हूँ मैं अब। मैम साहब, अरे मैम साहब। चेक मनु त्यागी 80 लाख। अब तो क्या, शाम को जब दूध देने आऊंगा ना तभी दे दूंगा। लो भैया 10,000 रुपए। अरे नहीं नहीं साहब, इतने पैसों का मैं क्या करूंगा, मेरे तो सिर्फ 2000 रुपए बनते हैं साहब। अरे यार पकड़ो तुम यार। हाँ हाँ ठीक है, 2000 रुपए बनते हैं तुम्हारे। ये 8000 रुपए तुम्हारी ईमानदारी के, क्योंकि आज के टाइम पे ना इतना ईमानदार बंदा मिलता नहीं है। और खैर भैया, इनकी तरफ से ना मैं सॉरी बोलता हूँ। देखिए भैया जी, आई एम सॉरी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितना कुछ बोल दिया। वैसे मैं आपके पूरे पैसे आपको वापस दे दूंगी। मुझे रियलाइज हो गया मैं जो कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी। आई एम सॉरी भैया। कोई बात नहीं मैम साहब, आप ना मुझसे माफी मत मांगिए। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी गरीब आदमी ना बेईमान नहीं होता है। और गरीब आदमी ना मैम साहब हमेशा अपनी मेहनत का खाता है, कभी भी वो गलत पैसा अपने घर में नहीं लेकर जाएगा। तो मैम साहब, मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि कभी भी ना किसी गरीब आदमी के साथ इतना गलत मत करना।